हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube लाइव भविष्यफल कार्यक्रम। इस भविष्यफल कार्यक्रम की यह विशेषता है, खासियत है कि आपके एक फ़ोन कॉल पर किसी भी प्रकार की आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। करना क्या है, बार बार कमेंट करना है। कमेंट में अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना मोबाइल नंबर बार बार कमेंट करना। जैसे लोग कमेंट कर रहे हैं वैसे आप भी कमेंट करिए। हिंदी में आप शब्दों में कमेंट लिखिए। कमेंट में जैसे 7, 8, 7, 9, तो इस तरीके से आप लिखें। बड़ा सा और ता, जैसे लोग कमेंट कर रहे हैं हिंदी में, इस तरह कमेंट करिए। क्योंकि अंकों में अब YouTube अब नंबर एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपको अलग अलग अपने अपने शब्दों के हिसाब से अपने मोबाइल नंबर को कमेंट करना। अपने शहर का नाम जरूर लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिखें, अपना नाम लिखें। तो हमारे यहाँ से फ़ोन आएगा, लेकिन हमारे यहाँ से जब फ़ोन आएगा तो कोई भी पैसा नहीं मांगा जाएगा। आज भी हमारे पास दिन में एक फ़ोन आया था कि उनसे कोई 2100 रुपये मांग रहा है हमारे नाम से। ध्यान रखिए, हमारे नाम से, हमारे यहाँ से फ़ोन करके कोई भी पैसा नहीं मांगता। 1 रुपये भी आपको नहीं देना चाहिए। आप पैसा देते हैं तो आप जिम्मेवार हैं, आप जिम्मेदार हैं, उसमें आपकी गलती है, हमारी नहीं। लोग तो नाना प्रकार के फ्रॉड करते हैं, अपने को सावधान रहना चाहिए। आपको किसी को 1 रुपये नहीं देना। हमारे दरबार में या YouTube लाइव में 1 रुपये भी नहीं लगता। 1, 2 और 3 फरवरी 2025 को दरबार लग रहा है। रायपुर में महादेव घाट में दिव्य दरबार है। लक्ष्मी जी का पूजन है, अर्चन है। हर व्यक्ति को एक दिव्य यंत्र दिया जाएगा, बड़ा चमत्कारी यंत्र है, फ्री में दिया जाएगा। कुंडली विश्लेषण फ्री में होगी। लक्ष्मी जी के पूजन की व्यवस्था भी फ्री में होगी। सब कुछ फ्री है। आपको सिर्फ वहाँ पर आना है, बस आपको पहुँचना भर है। तो आपके कुंडली का विश्लेषण होगा वहाँ पर। सिंगरौली संजू पांडे। आप उस दरबार में आने के लिए पहले 7879864999 नंबर पर फ़ोन करके अपना नाम नंबर रजिस्टर्ड करा दीजिए। आप कितने लोग आ रहे हैं लिखा दीजिए। 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 5 लोग, अकेले 2, जितने भी आना है आप लिखवा दीजिए। आपका नाम नंबर सुरक्षित हो जाएगा। हमको पता रहेगा कि कितने लोग आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन से यही फ़ायदा होता है कि हमें पता रहता है कि कितने लोग आ रहे हैं। उतने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता, उतने यंत्र हमें तैयार करने होते हैं। ये धन्यवाद राजकुमार चौबे, धन्यवाद बिहार। कल आपने देखा किसी व्यक्ति की कुंडली से क्या क्या बता दिया। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आपको बार बार कमेंट करना है। नंबर नहीं है तो आप दूसरा। देखिए, कमेंट पूरा लिखिए। एक राजकुमार चौबे धनबाद से कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कमेंट में अपना नंबर नहीं लिखा है। सिर्फ 16 जुलाई 67 तारीख डाली है, टाइम डाला है। इसमें कैसे फ़ोन लगाएंगे जब आपका नंबर नहीं, मोबाइल नंबर, तो कैसे फ़ोन लगाएंगे? इसलिए आप अपना नंबर ज़रूर डालें। किरण शर्मा, कर्नाटक। देखिए, ज्योतिष एक ऐसी विधा है, ऐसी पद्धति है जिससे मनुष्य के जीवन के हर पहलू को समझा जा सकता है। आपको
भविष्य में क्या फायदे होने वाले हैं यह ज्योतिष से पता लगेगा। भविष्य में क्या नुकसान हो सकते हैं यह आपके कुंडली से पता चलेगा। ज्योतिष और कुंडली के माध्यम से यह पता लगेगा कौन से मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी, परिजन या व्यापारी से आपको नुकसान होने वाला है, इनसे सावधान रहना चाहिए। किन से आपको बहुत फायदा होने वाला है, किन नाम के जो पहला अक्षर है, किन अक्षर वाले व्यक्तियों से जिनकी नाम की शुरुआत होती है आ है, बा है, पा है, सा है, दा है, गा है, कोई भी नाम हो सकता है। इस अक्षर से जिसके नाम की शुरुआत होती है, इनसे भविष्य में आपको फायदा होगा, आने वाले साल में इनसे नुकसान होगा, ये सब कुछ पता चल जाएगा। ज्योतिष आईने की भांति काम करती है। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी, कौन? मैं किरण शर्मा कर्नाटक से बोल रही हूँ। कर्नाटक। किरण जी, आप हमारे इस कार्यक्रम को कब से देख रही हैं? करीब एक हफ्ते हुआ और मुझे आपका जो वक्त खत्म है, आपका नंबर मुझे हनुमान जी बताया। अच्छा, कैसे? हाँ, मैं एक दिन बहुत टेंशन में बैठी थी, बहुत टेंशन में तो सोच रही थी। हाँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हनुमान जी मैं तो ऐसे मोबाइल उठाई, आपका यूट्यूब पर आ गया, बोले मतलब वो हनुमान जी बोले कि इनसे बात करो, ये समस्या समाधान करेंगे। अच्छा, ये स्वप्न में हुआ आपको, नींद में? दोपहर के टाइम में जगह मेरे दुकान में मैं बैठी थी, मेरे हस्बैंड रेस्ट कर रहे थे, नौकर खाना खा रहा था, मैं दुकान में बैठी थी, बहुत टेंशन में थी। दोपहर के टाइम में हुआ। बहुत बड़ी बात है ये तो। हाँ, हनुमान जी मुझे आपका मतलब सब कुछ ये चीज को हनुमान जी गाइड कर रहे हैं मुझे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और मैं बताऊं पंडित जी कि ये जो है ना, लोगों को शेयर करने की जरूरत नहीं है, हनुमान जी के वहाँ आपका चर्चा चल रहा है तो बड़ी बात है। अरे भगवान की कृपा है, देखिए सिद्धियों का खेल है, भगवान की कृपा है तो कभी ना कभी सफल हो ही जाएगा। सही है, सही है। मैं इतना चिंता में बैठी थी, हनुमान जी मुझे इस तरह से गाइड किए कि मैं क्या बताऊं आपसे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सफलता है। भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं। किसी को ये बात सही लगेगी, किसी को ये बात सही लगेगी कि किसी को लगे, लेकिन ये पूरा मतलब जो कहते हैं ना, संसार में सबसे बड़ा सत्य है। संतोष यादव। देखिए हम आपको एक बात बताएं, हमारे जीवन के कुछ ऐसे अनुभव हैं। हाँ। कि कई बार ऐसा हुआ कि नर्मदा जी किनारे बैठे हैं और रात के 2 बज गए हैं, 10, 12, 15 लोग हम लोग पूजन कर रहे हैं, सोमवार का दिन है। हाँ। अब रात के 2 बज गए हैं और तेल भी खत्म हो गया है और घी भी खत्म हो गया। हाँ। अब दीपक कैसे जलेगा, और दीपक नहीं जलेगा तो आरती कैसे होगी? ये दीपक भी ठंडा होने वाला है, ठीक है। हाँ। और हम लोग पूजन करते जाते हैं, सोचते जाते हैं और थोड़ी देर में दीपक पूरा भर जाता है और दीपक सुबह तक जलता रहता है। नहीं, ये है गुरुजी, मैं देखी कि ये भगवान का इतना कृपा है। मैं उस दिन इतना टेंशन में बैठी थी, करीब एक हफ्ते पहले की बात है, 8 या 10 दिन हुआ होगा, दोपहर का टाइम है, और मुझे हनुमान जी बोले कि इनसे कॉन्टेक्ट करो, तुम्हारा सारा समस्या का समाधान होगा। तो उसी दिन से मैं लगी पड़ी हूँ। बहुत अच्छा। मुझे इतना बड़ा सिफारिश आया तो मेरा काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम किरण शर्मा है। मुझे अपने बिटिया के बारे में पूछना है, बड़ी बिटिया के बारे में। बिटिया की तारीख बताइए। 14 मार्च 1989 है। 14/3/1989। समय 7:42। स्थान है अम्बाला, हरियाणा। सुबह 7:42 AM अम्बाला। हाँ, अम्बाला, हरियाणा। आप अभी रहती कर्नाटका में है ना? हाँ, कर्नाटका में रहता सर। चलिए, आपकी बेटी की कुंडली को जांचते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। अगर ये कुंडली सही है तो बेटी हमेशा कंफ्यूज रहती है, क्या करें क्या ना करें, दुविधा में रहती है। सही है कि गलत? 100% सही है।
इसकी शादी में विलंब होना चाहिए। काफी विलंब से हुआ शादी। हाँ, और शादी के बाद जब शादी विलंब से होगी और उसके बाद जो दाम्पत्य जीवन है हाँ वो बड़ा विचित्र टाइप का होगा। ये बात सही है कि गलत? सर 3 साल पहले से शादी हुआ था, लेकिन मतलब पति अभी तो उसका पति डाइवर्स का केस डाला है। ये मतलब वो बोलते हैं साथ में रहूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन साथ में रहूंगा नहीं। देखिए ऐसे हालात है। हाँ। देखिए, इसका कुछ कारण है, हम बता रहे हैं। हाँ बताइए। आपकी बेटी को जो पति मिलेगा वह है निर्मोही किस्म का, हार्टलेस पर्सन, एकदम सही, एकदम सही। हृदय विहीन मनुष्य, भावना शून्य, उसके हृदय में कोई फीलिंग नहीं होगी। बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। राह चलते व्यक्ति से बात कर लेगा लेकिन अपनी पत्नी से बात नहीं करेगा। सही है, सही है। दूसरी बात, ऐसा पति होगा कि उसे सुबह समझाओ शाम को ज्यों कहते हो, शाम को समझाओ सुबह ज्यों कहते हो, और कभी भी अपनी किसी बात की गलती नहीं मानेगा। ऐसा आपका दामाद होगा। बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है। अब ये कुंडली तो सही है। कुंडली के अनुसार देखिए, जैसे घर में अंदर घुसकर, इनके घर में अंदर घुसकर सीधे हाथ तरफ, लगभग आखिर मकान जहां समाप्त होता उसके पहले सीधे हाथ पर कोई वाश बेसन वगैरह है क्या? है सीधे। हाँ है। ये वॉश बेसन घुसता है तो बाएं हाथ पर। ससुराल का बगल के हमारे घर का नहीं। अब ये इसका घर तो ससुराल हुआ, वहां पर ऐसा है क्या? देखिए, कुछ याद करिए। और दाहिने हाथ पर, असल में उनके घर का पूरा पश्चिम मुझे मालूम ही नहीं है। तो नहीं, पूरा पश्चिम नहीं, घर में घुसते। हाँ सर, वो 3 शादी होने के बाद 1 महीना मुश्किल से ससुराल में रही थी। उसके बाद तो खदेड़ भी दिया। हाँ, और उसको ज्यादा याद भी नहीं है। हम लोग भी गए हैं लेकिन एकदम मतलब मेरा दिमाग है। है सर, है। हाँ, लेफ्ट में लैट्रिन बाथरूम है, राइट में वॉश बेसिन है। देखिए, हम आपको बताएं, इस लड़की ने शादी के बाद ये लड़की अगर शादी के बाद कोई मंत्र साधना, कोई पूजन, कोई आराधना इसने की है लड़की ने, तो उसका परिणाम है कि ये दाम्पत्य जीवन बिगड़ना चाहिए। तो इसमें 2-3 चीजें, एक स्कूल कॉलेज दिखाई दे रहा है लड़की के, कोई दोस्ती दिखाई दे रही है, और कोई पूजन पाठ दिखाई दे रही है। तो इसमें कौन सी बात को लेकर ये दाम्पत्य जीवन में खटपट शुरू हुई? कुंडली बताती कि 5वां घर कुंडली का विरोध उत्पन्न कर रहा है, 10वां घर विरोध उत्पन्न कर रहा है, 12वां घर विरोध उत्पन्न कर रहा है कुंडली में। तो क्या मैं बताऊं पंडित जी, ये जो है जब वो इसका पति इसका मतलब काफी ये हो गया है, उसके बाद से कुछ दिन तो ये डिप्रेशन में रहे। उसके बाद से अब ये दिन भर ध्यान और साधना करती रहती है, जो भी है। अब कौन सा मंत्र का करती है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन करती है। नहीं, ये तो हो गया। नहीं बहन जी, ये बात हो गई डिवोर्स के बाद, या तलाक, या पति के छोड़ देने के बाद, डिप्रेशन के बाद। हमारे पूछने का मतलब ये है कि जो तलाक हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, क्या वजह है? उसके पीछे हम लोगों ने कारण ये महसूस किया कि वो लड़का घमंडी है, निर्मोही है, और ये चाहती थी कि वो घमंड से न रहे, प्यार से रहे। क्योंकि शादी से पहले जो है बातचीत किया है, सब दिखाया कि वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार से रखेंगे, सब ये सब किया। बहुत रिक्वेस्ट करके आए सब हमारे घर रिश्ते के लिए। हम लोग भी गोरखपुर के हैं, वो सब भी गोरखपुर के हैं। नहीं, वो तो ठीक है। हमारा मतलब, लड़की क्या पहले आपकी बेटी पढ़ाती थी क्या? नहीं, पढ़ाती नहीं थी, इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की हुई है और जॉब करती थी। और 2021 में शादी हुआ कोरोना के टाइम में। उस टाइम तो घर से ही जॉब करती थी।
और ऐसा मुझे तो कुछ मैटर नहीं दिखाई पड़ा। उस लड़के को ही ये वो बोलता है कि ये सुंदर नहीं है मेरे, हालांकि अच्छे सुंदर है, फिर भी बोलता है सुंदर नहीं है, मेरे से उम्र में बड़ी है, गलत कुंडली दे दिए लोग, ये हम लोग से बोलता है। और दूसरों से शुरू में ये किया कि वो लड़की बदचलन है, ये है वो है, ये भी अफवाह उड़ाया था। फिर हम लोग उसको खोजबीन करने का कोशिश किए कि भाई है तो बताओ, हम हमारे सामने भी आना चाहिए। तो फिर बोला, तब उस बात को बदल दिया, नहीं 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 वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर बाद में बोलता है मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, इसके साथ रहने में मेरा दम घुटता है, इसके साथ मैं मतलब नहीं रह पाऊंगा। उसको मतलब कहता है कि मुझे दूसरी लड़की, दूसरा शादी करना है, दूसरा तरह जो भी अपना उसका ये है। मतलब बातचीत तो हमारा 3 साल से ज्यादा हो गया बंद है। उसके ना माँ बाप फोन करते हैं, ना हम लोग फोन करते हैं कि नंबर ब्लॉक कर दिया है यहाँ। कोई बात है, चलिए वो तो हम समझ गए क्या रीजन है, क्या रीजन है, क्या कारण। ये जो विवाद की शुरुआत हुई थी, हाँ। ये कब हुई थी, कुछ याद है आपको? जुलाई के महीना में हुई थी क्या? 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच? नहीं, शादी का नहीं, शादी के बाद जो विवाद की शुरुआत हुई है। कब हुआ था बेटा? 15 जुलाई तक। हाँ जुलाई में हुआ सर। जुलाई में तारीख मुझे याद नहीं है। नहीं हम बता रहे हैं लगभग 15 जुलाई से 14-15 अगस्त के। हाँ अभी याद आया। सही है, सही बात है ना? हाँ पर छोटा मोटा था, पर उस दिन से ही हुआ। इसमें विवाद जो हुआ है, हाँ, विवाद में किसी प्रकार का परिवर्तन जिम्मेदार है। अब लड़की या तो किसी प्रकार का परिवर्तन चाहती है और लड़का किसी प्रकार का परिवर्तन चाहता, यही एक मुख्य वजह इनके दाम्पत्य जीवन में कटुता की है। और आगे भी शादी करेंगे तो यही वजह रहेगी। अब इसमें क्या परिवर्तन चाह रहे हैं ये दोनों, ये हमें नहीं मालूम, ये तो आप ही बताएंगे। इसका मैं यही देखी कि इसके परिवर्तन ये था कि अध्यात्म के तरफ इसको मतलब ज्यादा लगाव हुआ। और वो भी ज्यादातर हुआ मतलब दूर होने के बाद ही, जो कहते हैं ना जब छात्र से परेशान हो गए तो अब क्या करना, जॉब भी छूट गया, जॉब भी नहीं कर पा रही थी, तो सब छोड़ के फिर वो क्या कर रहा, अध्यात्म में ही लग गई है। और वो किधर लगा है, कौन से दुनिया में लगा है, उसके बाद नहीं उससे मतलब नहीं है। हाँ, आप समझिए हम क्या कह रहे हैं और आप नहीं समझ पा रही। हमारा कहना, विवाद होने के बाद के परिवर्तन को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, गिन ही नहीं रहे। हम जो कह रहे हैं उस पर गौर देखिए, हम आपको बता रहे हैं। हाँ पता है, हाँ अभी याद आया। वो परिवर्तन ये चाह रहा था कि वो जैसे उसका जो कंपनी वगैरह, फैक्ट्री वगैरह है, तो वो पहले पार्टनरशिप में था उसके परिवार वालों के साथ, मामा उमा के साथ। तो वो परिवर्तन ये चाहता था कि अपना अलग से करे। हाँ, तो अलग से करे तो बिटिया से राय लिया, तो बिटिया बोली कि ऐसा है, अभी जल्दी शादी हुआ है और तब अभी तुम अलग अलग कर लोगे तो लोग हमको दोषी समझेंगे। हाँ, तो वो मतलब बोले कि पंडित जी से पूछ के तो करते हैं, और पंडित जी से पूछे तो मना कर दे कि तुम्हारा टाइम ठीक नहीं चल रहा है, अब ये नहीं करो। बस यही परिवर्तन था। हाँ, आप ही बताइए पंडित जी, जो भी है, जो ये तो बहुत बड़े कस्टमर हैं। देखिए हम आपको बता रहे हैं, इसमें हमें जो समझ में आ रही है इसको आप गौर करिए। बिल्कुल बिल्कुल। लड़की चाहती है कि लड़के के स्वभाव में परिवर्तन हो, दोनों एक दूसरे के स्वभाव में परिवर्तन चाहते हैं। और सुनिए, और वो दोनों चाहते हैं स्वभाव, 5वां घर जो पीड़ित हो रहा है, 10वां घर पीड़ित हो रहा है कुंडली में, वो ये कुंडली ये बताती है 12वें घर से कि लड़का लड़की के प्रेम में परिवर्तन चाहता है और लड़की लड़के के प्रेम से संबंधित परिवर्तन चाहता है। अब इसको आप डिफाइन करें, इसको आप बताएं कि दोनों क्या चाहते थे।
हाँ, दोनों मैं जैसे बता रही हूँ। बिटिया क्या है, शुरू से स्पोर्ट्स में है, तो वो चाहती थी कि उसका पति भी उसके साथ दौड़े भागे, खेलने, कुछ बैडमिंटन खेलने या फुटबॉल खेलने जाए, सुबह जॉगिंग जा रही है तो जाए। और वो चाहता था कि जैसे घरेलू औरत रहती है वो वैसे रहे। वो दोनों का यहाँ हुआ मतभेद हुआ दोनों का। मतलब ये उसको मतलब एक फिट एंड फाइन मैन बनाना चाहती थी, और वो एक तो आप ही बताइए पटेल, ये तो सच्चाई है कि ये दोनों एक दूसरे को सुधारने के चक्कर में काम बिगड़ लिया है। हमको ऐसा समझ में आ रहा, ये बात भी समझ में नहीं आ रही, जो पति को फिट रखना, और ये तो चलो ये तो हर लड़की की इच्छा होती, मेरा पति स्मार्ट दिखे, हीरो दिखे, अच्छा दिखे, वो ठीक है। हाँ। वो अलग चीज है। और हर आदमी चाहता है कि हमारी पत्नी स्लिम ट्रिम हो, कोई मोटी बहन जी, कोई स्वस्थ बहन जी, बुरा ना माने, लेकिन आदमी की ये मानसिकता होती है। लेकिन फिर भी कुछ इसमें परिवर्तन को लेकर कोई बड़ी बात हुई है। दोनों एक दूसरे में कुछ परिवर्तन चाहते थे और वो परिवर्तन नहीं हो सका। अब वो आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रही हैं, आप उसको। मैं बिटिया को दो फोन, बात करेंगे। बात कराइए। हेलो बेटा। पंडित जी नमस्ते, कैसे हैं आप? सुखी रहें बिटिया, बढ़िया है। क्या हाल चाल है? हाल चाल बढ़िया है। अरे अभी बढ़िया नहीं भी है तो बढ़िया हो जाएगा बेटा, तो हमारी बेटी जैसी कुछ ना कुछ समाधान अपन निकाल लेंगे, है ना? हाँ ये बात है। मम्मी समझ नहीं पा रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो सही बता रहे हैं। एक्चुअली क्या है, सामंजस्य में मतलब मुश्किल आई। ऐसा हुआ कि मान लीजिए दो, वो कहा जाता है ना कि दो अलग अलग जगह से लोग आए हैं और दोनों एक दूसरे को अपने अपने रंग में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पे बोलते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है, मतलब एक पेज पे आना, मतलब थोड़ा तुम आगे बढ़े, थोड़ा हम आगे बढ़े, और एक जगह वो नहीं हो पाया शुरुआत में। मतलब जो भी, और एक्चुअली क्या है, वो भी था। फिर थोड़ा बाहर के लोगों का, मतलब बाहर के लोगों मतलब तो उनके रिश्तेदारों की तरफ से भी थोड़ा था, वो घमंड वाला हिस्सा वो भी था। थोड़ा उसका समय भी ऐसा था कि मतलब हद से ज्यादा चिल्लाना, हद से ज्यादा मतलब उग्र स्वरूप जो कह लीजिए, जो किसी के लिए भी सह पाना मुश्किल है। मतलब सारी चीजें एक साथ कह लीजिए, कुल मिला के समय ही नहीं कहा जाएगा क्या कहें। इस विवाद की शुरुआत किसी स्कूल कॉलेज को लेकर, या स्कूल कॉलेज में आप रहे हों, वो रहे हों, कोई स्कूल में कॉलेज में कहीं किसी काम से, और वहां पर बातचीत की, विवाद की शुरुआत होती हो, ऐसा कुछ याद हो तो बताएं। हालांकि सुखद परिवर्तन के लिए कुछ आप लोगों ने एक दूसरे के परिवर्तन के लिए कुछ चाहा है, आपने उनको बदलना चाहा है, उनने आपको बदलना चाहा है, और इस चक्कर में दो कदम तुम न चले, दो कदम हम न चले, आरजुओं के दिए बुझ गए जलते जलते, सब खेल बिगड़ गया। तो ऐसे जो मतलब विवाद शुरुआत किसी स्कूल में हुआ ऐसा तो नहीं मेरे को ध्यान आ रहा है। हम लोग घर पे थे, तो जो भी विवाद हुआ है घर पे ही हुआ है। ऐसा कोई स्कूल में तो मुझे ऐसा कोई नहीं ध्यान आ रहा, ऐसा कुछ स्कूल कॉलेज ऐसे तो कुछ नहीं ध्यान आ रहा। चलो हो सकता है या बाद में याद आया आपको, क्योंकि ये जुलाई के महीने में तो होना चाहिए, 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच इन बिटवीन होना चाहिए। हाँ ये उस समय भड़का था, मतलब ये जो मामला है उस समय काफी जो बोलते हैं लाभ का लपक लगी थी। तो हाँ वो समय वो सही है। हाँ चलो ठीक है। किसी भी प्रकार का सुखद परिवर्तन आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा कुंडली बताती है। जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बड़ा परिवर्तन होगा, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। आगे भी याद रखिए। तो परिवर्तन मतलब करना नहीं है, कोशिश नहीं करना है, आना वो तो ऐसा नहीं। परिवर्तन की कोशिश नहीं करेंगे तो हम वहीं रह जाएंगे, ठहर जाएंगे, और तालाब में भरा हुआ पानी खराब हो जाता है। वही तो जैसे पानी को चलायमान रहना चाहिए, ऐसे जीवन चलायमान है और जीवन को चलते रहना चाहिए। चलना ही जिंदगी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये आप शादी के बाद नोट करेंगे, जब आपकी शादी दोबारा भी हो जाए तो भी
कि जब आपके जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन आएगा, टर्निंग पॉइंट आएगा, तो दाम्पत्य जीवन में खटास आएगी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जीवन में आपको एक बात बताऊं पंडित जी, एक्चुअली क्या है ना कि पिछले, जैसे मम्मी ने बताया कि जब से अलग हुए तो फिर मेरा खुद का ध्यान काफी अध्यात्म की तरफ काफी ज्यादा बढ़ने लगा और काफी सारे सोर्सेज से मुझे अपने बारे में बहुत कुछ समझ में आने लगा, बहुत गहराई में। तो आप जो चीज अभी बोल रहे हैं ये मैं मम्मी पापा को नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन मुझे इसका पूरा एहसास है, मैं समझ गई हूँ। ये मैंने देखा है, ये अभी नहीं पहले भी लाइफ में कई बार हुआ है कि जीवन का एक मौका ऐसा आता है, मतलब पड़ाव, वो एक जंक्शन जैसा आता है जहाँ एकदम तनाव जो है हद से ज्यादा बढ़ जाता है, और उस टाइम पे या तो हर बार आर पार वाला ही डिसीजन हुआ है मेरे साथ। तो आप जो बोल रहे हैं मैं समझ रही हूँ। तो अब इन सब के सुधार के लिए आप नोट करिए, एक तो चंद्रमणि धारण करें। अच्छा, ठीक है। एक पीला पुखराज धारण करें। अच्छा। एक मूंगा धारण करें। अच्छा। तो ये करने से आपको दाम्पत्य जीवन में सफलता मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जब आप हाथ में माइक ले लेंगी, बोलने लगेंगी या गाने लगेंगी, स्पीच देने लगेंगी, तो मैरिड लाइफ बिगड़ेगी। अब आप सुन लें क्या क्या करेंगी तो मैरिड लाइफ बिगड़ेगी। जब आप बहुत ज़्यादा राइटिंग करेंगी तो मैरिड लाइफ बिगड़ेगी। दूसरा, जब आप बहुत ज़्यादा जॉगिंग करेंगी, दौड़ेंगी आप, और आप दौड़ेंगी किस दिशा में? दक्षिण उत्तर। दक्षिण उत्तर जब वॉकिंग करेंगी, दौड़ेंगी, रनिंग करेंगी तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो आप उस समय भी दक्षिण उत्तर वॉक कर रही थी या टहल रही थी या दौड़ रही थी, कुछ याद है क्या जब आपका विवाद बढ़ा है? मुझे तो पूर्व दिशा याद है जहाँ पे मैं जाती थी। नहीं, जाना अलग चीज है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में, हम एग्जांपल देते हैं कि हमारे घर में ट्रेडमिल रखी है, वह उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, तो अगर हम ट्रेडमिल पर खड़े होकर टहलेंगे, वॉक करेंगे, दौड़ेंगे तो हम उत्तर और दक्षिण कहलाएंगे। तो ट्रेडमिल में तो चलो उत्तर हो गया, लेकिन जब कहीं किसी मैदान में जाते हैं या टहलते हैं, दौड़ते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर दिशा हो जाती है, इस दिशा में जाना और फिर इस दिशा से लौटना है। तो क्या उत्तर दक्षिण दिशा में, आप खुद याद करें उस समय शादी के, मतलब जहाँ मैं जाती हूँ दौड़ने के लिए, हालांकि मैंने दौड़ना कम कर दिया, मुझे ये भी समझ में आया कि दौड़ना मेरे लिए थोड़ा उतना सही नहीं है। तो जब भी अगर मैं जाती हूँ तो वो उत्तर दक्षिण जैसे ही पड़ता है, मुझे लगता है। हाँ, उत्तर दक्षिण ही पड़ेगा। और हम आपको ये भी बता देते, जहाँ आप दौड़ने टहलने जाती हैं उस तरफ ढलान है, कोई मंदिर है, कोई आदरणीय स्थान है, स्कूल कॉलेज है, कुछ उस तरफ देखें। कहाँ जाती हैं आप टहलने दौड़ने? 2 जगह जाती हूँ, एक जगह तो स्कूल है और दूसरी जगह एक क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान, पुराने जमाने के जो मतलब होते थे गुम्बद है, वो है। नहीं, कब्रिस्तान नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं कि जहाँ स्कूल है या मंदिर है। और हम देखिए, आप स्कूल जाती थी, स्कूल तरफ जाती थी टहलने, बड़े गौर से जवाब दीजिए। उस स्कूल के दरवाजे पे पीपल का झाड़ है क्या या बरगद का झाड़ है? नहीं बोल रही है, ऐसा मुझे तो नहीं आ गया, पर नहीं बोल रही। हाँ, नहीं, बराबर सोच समझ को हम देखो बेटा, हम आपकी कुंडली का ही निचोड़ निकाल रहे हैं। आपको फुल्ली कंसंट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल एकाग्र होकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि यहाँ हजारों लोग देख रहे हैं, हजारों लोग देखेंगे तो वो बात गलत नहीं जानी चाहिए। वो हम पूछ रहे हैं क्योंकि इससे देखो मेरी बात सुन, पहले मेरी पूरी बात सुनो बेटा। कोई भी यजमान अगर गलत रिस्पॉन्स करता है, गलत जवाब देता, भले उसकी नासमझी हो या उसको ज्ञान ना हो, भूल जाए, अज्ञानता बस, तो उस आपके गलत उत्तर से हम पूछते हैं तो आपका गलत उत्तर आता है, तो इसमें बदनामी किसकी होती? हमारी नहीं, आपकी नहीं, ज्योतिष शास्त्र की बदनामी होती। इसलिए हम इतनी मेहनत करते, किसी का भी कुछ निकालते तो बाल की खाल निकाल डालते हैं। ज्योतिष, देखिए मेरी बात को समझे, हमारा और आपका जीवन 4 दिन का है।
माना है। सही है, हाँ। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमारे ऋषि मुनियों की बनाई विद्या का बदनाम नहीं होना चाहिए, चाहे प्राण लग जाए लेकिन सटीक रिजल्ट निकालो, ये हमारी कोशिश है। इसीलिए लोग हमको इतना लाइक करते, शेयर करते, पसंद करते, प्यार करते। तो हमें पूछ रहे, जिस स्कूल के तरफ आप टहलने जाती थी उस स्कूल के दरवाजे पर पीपल बरगद का पेड़ होगा, ये हमको दिखाई देता। अब आप बताइए सही है कि गलत? आज भी सही बता रही हूँ, श्योर नहीं है। कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पे ध्यान नहीं आ रहा मतलब। अब ये बताइए, जिस तरफ स्कूल है उस तरफ ढलान है, चढ़ाई है उधर कहीं? चढ़ाई ढलान एक्चुअली मेन रोड से सीधा मतलब राइट से स्कूल है, ऐसे कोई चढ़ाई ढलान तो ऐसे मुझे मतलब होना तो चाहिए। देखो कैसा हो सकता है? देखो बेटा, एक तो वहां पर बिल्कुल अंधा मोड़ है, बिल्कुल घुमाव है। हम जो यहाँ से देख पा रहे बिल्कुल घुमाव, अंधा मोड़ टाइप का होता ना, एकदम से टर्न है। अंधा मोड़ मतलब मुझे अचानक टर्न। हाँ अचानक। हाँ वो है। हाँ है कि नहीं बताएं? हाँ वो है। हाँ तो वो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसी तरफ जब आप जाती थी, वहां टहलने जाती थी, तो वो दक्षिण उत्तर आपका टहलना दौड़ना होता था। बोलो हाँ। सही बात है ना। अब ये बताओ कि जब आपके दोनों के बीच में विवाद धीरे धीरे बढ़ा है तो आपके दौड़ने के कारण विवाद बढ़ा है। दूसरी बात यह है कि उस समय आप ज्यादा दौड़ रही थी, खेल रही थी, रनिंग हो रही थी, टहल रही थी। ये बात सही है कि गलत है? बताओ। एक्चुअली ना मुझे मेरा बचपन से आता था, जब मुझे बहुत टेंशन होता है तो मैं दौड़ने जाती हूँ, तो इसके लिए हाँ, जब भी वो टेंशन का बहुत माहौल था तो मैं हमेशा दौड़ने चली जाती थी। क्या बात है, तो हमारी बात सही है। हाँ। अब बचपने से दौड़ने में कोई नुकसान नहीं है, बचपने से दौड़ने में कोई नुकसान नहीं, लेकिन आफ्टर मैरिज, शादी के बाद आप दौड़ेंगी, शादी के बाद आप रनिंग करेंगी। और विडंबना की बात यह है कि वही रनिंग, वही फिटनेस, वही दौड़ना आपके तलाक का विवाद का कारण बना। और किसी प्रकार का परिवर्तन आप लड़के के हृदय में चाहती थी, लड़के के शरीर में चाहती थी, तो अभी आपकी माताजी ने स्वीकार किया कि आप चाहती थी फिजिकली फिट रहे आपका पति, जो भी आप चाहती थी, और उसका ये परिणाम हुआ कि वो संभव नहीं हो सका और विवाद बढ़ गया। सही बात है? हाँ, बात सही है। हाँ। अब ज्योतिष की जिस तरह से कुंडली के हम मीमांसा करते हैं, यानी विवरण निकालते हैं, विश्लेषण करते हैं, मेरे ख्याल से देश में क्या दुनिया में कोई ऐसा विश्लेषण नहीं करता। आपने कभी देखा ऐसा? नहीं, मैंने देखा बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाते हैं और डिटेल में जाते हैं, उतना मैंने कहीं और से सुना नहीं है, देखा नहीं है। अब हमारा एक भविष्यवाणी और नोट कर लें कि आगे भी नहीं सुनेंगी, देखेंगे ऐसा कोई, क्योंकि हम आपको बताएं, अभी हम अपने ज्योतिष के 25% पत्ते खोल रहे हैं। अभी वो माहौल नहीं बना। जब लाखों लोग लाइव में हमारे जुड़ेंगे उस समय हम 100% पत्ते खोलेंगे, और जब हम पत्ते खोलेंगे तो बड़े बड़ों के दिमाग डोलेंगे, कांपने लगेंगे, सोचने लगेंगे, सोचने पर मजबूर। आज भी हमारे कार्यक्रम को देखकर आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहाँ से क्या निकाल कर लाते हैं। ये है माता रानी की कृपा, भगवान की कृपा। देखो कितने लोग हमको बड़े प्यारे प्यारे दिल भेज रहे हैं, कोई गुलाब भेज रहा है, कोई 100% लिख कर भेज रहा है कमेंट में, तो लोगों को अच्छा लगता है। तो ये बात है, ये बड़ी विचित्र ज्योतिष है। हम चाहते हैं, हमारा आप सभी से एक निवेदन है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हजारों की संख्या में लोग देखें, जुड़ें, माने कि ज्योतिष कितनी सटीक है, कितनी प्रमाणिक है, कितनी विचित्र है। आज भी रावण जैसी सटीक ज्योतिष मौजूद है जबलपुर मध्य प्रदेश में। लोग ये मानने पर मजबूर हो जाएं। नहीं, मुझे लगता है जितने लोग आपकी बातें सुनते हैं सब लोग वाकई में आपका लोहा मानते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि दूसरे कोई डिबेट की जरूरत नहीं है।
भगवान की कृपा है बेटा। क्योंकि देखो एक बात आपको बताएं, अगर ज्योतिषी कोई भी, ये बात आप अच्छे से सोच लो, आप हमारी बेटी जैसी हो और जो सुन रहे हैं सभी हमारी इस बात को गौर से सुना कि जब तक आप अपने काम को पूजन की भांति करोगे, तपस्या भक्ति की भांति करोगे, आपके काम का कोई तोड़ नहीं हो सकता। मैं लिख के देता हूं, लता मंगेशकर जी थी, वो हमारा बम्बई से बड़ा अच्छा रिश्ता है। मुंबई में हमारा फिल्मी दुनिया में नाम वाम किसी के नहीं लेते, लेकिन बहुत अच्छे लोगों से बहुत लोगों से हमारे बहुत अच्छे संपर्क हैं। सारे स्टूडियो हमारे घूमे हुए, बहुत अच्छा। हमने देखा कि लता मंगेशकर जी कभी भी, आपने न्यूज में भी अभी जब वो गुजर गई तब देखा होगा कि वो कभी भी चप्पल पहनकर, जूते पहनकर गीत नहीं गाती थी। और हम भी ज्योतिष का प्रोग्राम देते हैं, कहीं भी देते हैं। अभी भी अब कोई देख सके तो देख ले अपनी अंतर्दृष्टि से, अभी भी हम पांव के अंदर कुछ भी नहीं फंसाए, सिर्फ मोजे पहने। तो हम भगवान का, भगवती का स्मरण करके बोलते हैं। तो जब हमारी एक सोच है कि जब हम ज्योतिष का सम्मान करने के लिए जी जान लगा देंगे तो ज्योतिष का सम्मान हम कितना बढ़ा पाएंगे तो भगवान जाने। हमारी कितनी उम्र है, कितना समय, ये तो परमात्मा के अधीन है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र हमारा सम्मान जरूर बढ़ा देगा, ये हमारा दावा। क्योंकि आप गिव एंड टेक, संसार में जो फेंकोगे इको पॉइंट वही लौट कर मिलेगा। तो आप अगर ईमानदारी से किसी शास्त्र के प्रति, आप डॉक्टर हैं वैद्यक शास्त्र के प्रति, आप कानून हैं तो आप दंड विधान संहिता के प्रति, आप इंजीनियर हैं तो अपने काम के प्रति, वैज्ञानिक हैं अपने काम के प्रति, जो भी काम आप कर रहे हैं आप फुल्ली कंसंट्रेट होकर ईमानदारी से उसको समय दीजिए। वह काम आपकी जिंदगी ना बदल दे तो कभी गुरुजी मत बोलना, ये सबके लिए हमारा सुझाव। लेकिन ईमानदारी मस्त बहुत महत्वपूर्ण है अपने काम के प्रति। जो भी करें, जितनी देर करें दिल लगाकर करें, नहीं तो बिल्कुल ना करें। तो हमारी ये स्थिति है कि हम 4-4 बजे रात तक नहीं सोते हैं, मेहनत करते हैं, उसका फल है। तो अब आपको ध्यान रखना है, दौड़ना नहीं है शादी के बाद। उत्तर दक्षिण दिशा में आपको वॉक नहीं करना शादी के बाद, ठीक है। हेलो, लगता है इनका कॉल कट गया है। तो आपको ये 3 रत्न धारण करने हैं, कनेक्ट करो। 3 रत्न धारण करने हैं जो हमने आपको बता दिए हैं। उत्तर और दक्षिण टहलना नहीं। कॉल कनेक्ट हो रहा, तब तक जनरल बात करते हैं। देखिए, ज्योतिष बड़ी अनोखी, बड़ी निराली, बड़ी विचित्र विद्या। अगर भगवान की कृपा हो तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है। भगवान की कृपा हो तो कोई भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान की कृपा हो तो ज्योतिष में क्या, किसी भी विषय में मनुष्य कुछ भी प्राप्त कर सकता है। कनेक्ट करो। हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ बेटा, सुखीना, वो आपका फोन कट गया था। अब आपको क्या करना है, रेमेडी के तौर पर आपको दक्षिण उत्तर में दौड़ना नहीं है, टहलना नहीं है। एक बात, शादी के बाद ये कभी नहीं करना है। दूसरा ये कि बहुत तेज रनिंग, दौड़ना आपको बंद कर देना चाहिए। तीसरी बात, शादी के बाद पति के हृदय में, पति के मन में परिवर्तन करने की कोशिश ना करें। और पति के जो विचार हैं उसको अपनी गतिमति से चलने दो, धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे तो एक परेशानी खड़ी हो जाएगी, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कुंडली विश्लेषण हुई आपकी। अब हमने जो 3 रत्न बताए हैं, यह 3 रत्न आपको विधिवत अभिमंत्रित करके, प्राण प्रतिष्ठा करके धारण करना चाहिए, ठीक है। चलिए, आप क्या जानना चाहते हैं? कोई सवाल है तो बताएं, बाकी फिर कोई बात नहीं। मम्मी पूछ रही है कि इस इंसान से तलाक होगा कि आगे घर पर देगा, क्या होगा, वो पूछ रही है। देखो बेटा, सही बात यह है, दूसरी शादी भी करोगी वो भी ऐसे ही रहेगी। तो उससे अच्छा ये है कि यहीं एडजस्ट करने की, समझने की, समझाने की कोशिश करो। अगर बात बन जाती है तो
और नहीं बनती है तो फिर कोई बात नहीं, अलग बात है फिर, है ना। तो कुछ समझ गई। और पंडित जी एक चीज मुझे मतलब हेल्थ के लिए थोड़ा सा पूछना था। देखिए, आपने बोला दौड़ना, हाँ देखिए आपको हम बता देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है आपके कमर में गैप आ रहा है, कमर में नस दबेगी, उससे आपके पैरों में दर्द रहेगा, ये ध्यान रखें। अभी भी आपको पैरों में तकलीफ होती है, और कंधा जो है ना, यहाँ कंधे के बीच में जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें गैप आ गया, तो एक हाथ में आपको झुनझुनी जल्दी चढ़ती होगी, हाथ सुन्न हो जाता होगा। बोलिए हाँ या ना। झुनझुनी वाला चीज तो नहीं ऐसे हुआ है अभी तक, लेकिन जैसे पैर में तकलीफ ये मेरे को हमेशा से है। एक्चुअली मुझे लिगामेंट टेयर है, तो वो मैंने देखा है कि जब मैं रनिंग करके जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तभी वो दर्द जाता है, और किसी चीज से दर्द जाता नहीं है। तो मैंने वैसे पिछले 1-2 साल से मैंने रनिंग वगैरह काफी बहुत ही कम कर दिया है, ज्यादा योगा ही कर रही हूँ या फिर हल्का चलना वही कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ इस दर्द के कारण मुझे किसी दिन करना पड़ता है। जैसे ये बताइए ये पति से जो विवाद बढ़ा है, कौन से समय की बात है, कौन से सन में हुआ था? ये 2022 में 2021 में ही शुरू हो गया था। ये बताइए, लेकिन जब उसके बाद आप खुद बताएं ना, हमारी बात का उत्तर आप खुद देंगे। जब आपने तेज दौड़ना कम कर दिया, तो पति की तरफ से जो तनाव बढ़ रहा था, वह तनाव धीरे धीरे रिलीज होने लगा, आपको राहत मिलने लगी। ये गलत है कि सही है, बताइए। एक्चुअली क्या है कि उस समय तक अलग हो ही चुके थे। बात वही है ना, अलग हो गए या इकट्ठे हो गए, ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है, हमारी बात की पुष्टि हो रही है, हम मान रहे हैं, लोग भी मान रहे हैं कि जब आपने तेज दौड़ना कम किया, तो धीरे धीरे आपके जब अलग ही हो गए, विरोध शुरू हो गया, केस मुकदमा शुरू हो गए, तो मामला लगभग समाप्त हो गया। ये बात फिर पक्की हो गई कि अब तुम्हारी गली अलग है, हमारी गली अलग है, मतलब तुम्हारा हमारा रास्ता अलग अलग है। ठीक है ना? समझ गई। हाँ, ये चीज तो सही है। हाँ। तो दौड़ना कम हुआ तो आपको दिमाग में राहत मिल गई इस मैटर को लेकर, सही है कि गलत है? हाँ। तो अब आप समझ गए हमारी ज्योतिष को कि आप तेज दौड़ेंगी। देखो, हम आपको बताएं बेटा, हमारी ज्योतिष बड़ी रहस्यमय है। किसको आपके फोन से कोई नंबर, कोई डिजिट दब रहा है? नहीं, वो एक्चुअली मम्मी का फोन है जो हैंग हो रहा है बहुत। अच्छा, तो उसके कोई बात नहीं। तो हमारी ज्योतिष बड़ी विचित्र है, किसी को कुछ परेशानियां होती हैं, किसी को कुर्सी से, किसी को टेबल से। एक महिला को बताया था कि गले का हार खरीदा तो परेशान हो गए। ऐसे हमारे हजारों वीडियो पड़े हैं यूट्यूब में, आप देख सकते हैं, भविष्यफल चैनल में, और लोग भी देख सकते हैं। आप ये 3 रत्न धारण करें। ये रत्न अच्छे होने चाहिए, विधिवत प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए, तो आपको बहुत राहत मिलेगी। ये रत्न पहनने से आपके पिताजी को जो ब्रेन में या गले में कोई समस्या हो सकती है, वह नहीं होगी। आपके पिताजी को कोई तकलीफ तो नहीं है अभी? गले में उनको तकलीफ रहती है। हाँ। अब बताइए, हम आपकी कुंडली देख रहे हैं और बता रहे हैं कि ये रत्न पहनने से आपके पिताजी का गला ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये रत्न आप पहनिए, विधिवत अभिमंत्रित अच्छे बढ़िया रत्न, बड़े छोटे से मतलब नहीं है, रत्न अच्छे हों, उनकी प्राण प्रतिष्ठा अच्छी हो। देखो, रत्न उसी को कहते हैं जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। और पत्थर उसको कहते हैं जो आप लोग शोरूम से खरीद कर पहन लेते हैं। हाँ, तो इसलिए विधिवत प्राण प्रतिष्ठित रत्न ही पहनना चाहिए। ठीक है? बिल्कुल। चलिए, हाँ। धन्यवाद। आप संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट हूँ। पापा जी, 1 मिनट आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक लाइन में बात। भगवान सुखी रखे जी, कहिए। पहली बात तो मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि पंडित जी जो है संघर्षमय जीवन तो है सबका है, हमारा तो बहुत ज्यादा है। और मैं बिजनेस करता हूँ, मतलब तो मैं चाहता हूँ कि राम कथा मुझे बोलने की बहुत इच्छा है, बहुत दिनों से लगा हूँ हिंदू धर्म के लिए काम करने के लिए, समाज में धर्म के लिए, लेकिन मुझे सफलता मिल नहीं रही है।
मतलब राम कथा बोलने की इच्छा है, मतलब कैसे हम समझें राम कथा? घर घर राम कथा फैलाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। पैसे की कमी हमेशा लगी रहती है और ये लफड़े दफड़े से बड़ी परेशानी है, जैसे बच्ची के प्रॉब्लम है सब। तो अब चूंकि बिजनेस कर रहा हूँ, इसे छूट भी नहीं पा रहा हूँ और मेरा कोई इनकम का साधन है नहीं कि इससे छोड़ के निकल जाऊँ। देखिए आप तो ऐसा समझिए, हाँ बड़ा प्यारा भजन है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। हाँ। तो जिन राम जी का सहारा आप ले रहे हैं, जो संसार का भला करते हैं, भवसागर से संसार से पार कर देते हैं लोगों को, वह राम जी चाहेंगे तो आपके माध्यम से कथा हो जाएगी। इसके लिए हनुमान जी से प्रार्थना किया करें। तो राम जी को बस में करना है तो हनुमान जी को पकड़े। ऐसा कहा जाता है, सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। राम को अपने बस में करने के लिए हनुमान जी का नाम जपें और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए राम का नाम जपें। तो वो सब आपस में सब एक हैं, अपने को समझ में नहीं आती। जैसे अनेक पार्टियों के नेता अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं और सब एक साथ बैठकर बढ़िया पार्टियां करते हैं, सब मिलते जुलते हैं, सब एक दूसरे के निजी व्यवहार अलग हैं, राजनीतिक काम अलग। तो ऐसे ही भगवान की सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं बनी, उनसे प्रार्थना करिए। और सबसे पहले भगवान ने जो काम आपको सौंपा है परिवार का, उसको संपन्न करिए, बच्चों को व्यवस्थित करिए, सेहत का ध्यान रखिए, बाकी फिर सब अच्छा होगा। ठीक, आप कोई गाइडलाइन देंगे थोड़ा सा? हमने बोल दिया लड़की यार, खराब हो जाता है। चलो ठीक हो जाएगी, फिर कभी कमेंट करिए, बहुत लोग लाइन में हैं। ठीक, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।